नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन है। कल सीबीआई मुंबई पहुंच गई थी और आज से उसने काम शुरू कर दिया है। सीबीआई ने जो जरूरी दस्तावेज थे जांच के बारे में उसको हासिल कर लिया है मुंबई पुलिस से, और आज जानकारी आ रही है सीबीआई ने सुशांत सिंह के नौकर नीरज से पूछताछ शुरू कर दी है। जाहिर तौर पे अभी पूछताछ का एक लंबा सिलसिला चलने वाला है और सीबीआई ने जानकारी ये भी आ रही है कि सीबीआई ने 15 लोगों की एक टीम जो बनाई है उसमें 12 एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग मामलों के विशेषज्ञ हैं, और ये सारे लोग मिलकर इस पूरे मामले का सच सामने लेकर आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी उम्मीद के साथ सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। लोग भी बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। बिहार के लोगों ने और भी ज़्यादा उम्मीद लगाई हुई है। सुशांत सिंह का परिवार, सुशांत सिंह के फैंस और बिहार के लोग, एक बड़ा दबाव है सीबीआई के सामने सच को लाने का। अब देखना यह है कि सीबीआई क्या इस पूरे सच को सामने लेके आएगी और किस तरीके से हमारे सामने सच उद्घाटित होगा, सच सामने आएगा। इसके इतने सारे पहलू हैं कि उन सारे पहलुओं का सच क्या सामने आ पाएगा, ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है। क्योंकि एक बात और समझ में आती है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उम्मीद के साथ सुशांत सिंह मामले की जांच सौंपी है सीबीआई को, वही सुप्रीम कोर्ट कभी कह चुकी है कि यह पिंजरे का तोता है। जाहिर तौर पे सीबीआई को इस पूरे मामले में अपने उस छवि से निकलकर काम करना है और ऐसा काम करना है ताकि सीबीआई को लेकर एक भरोसा बन सके। सुशांत सिंह केस को लेकर सीबीआई का इम्तहान इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। जो अब तक सीबीआई ने बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं और उस केसेस में काफ़ी केसेस में सीबीआई को कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन सीबीआई हमेशा कामयाब नहीं रही है। सीबीआई के जांच का दायरा काफ़ी बड़ा है। सीबीआई को कई सारे सच का खुलासा करना है। उस खुलासे से पहले, उस पर बात करूं इससे पहले, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने ग्रुप में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात, हमारा सच उन तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करने के साथ आप इसका बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। तो सीबीआई के जांच के दायरे पर बात करते हैं। सीबीआई का पहला रोल जो है वो ये है कि बिहार में जो केस दर्ज हुआ है, जो सुशांत सिंह के फादर के सिंह ने दर्ज कराया है, उस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई को करनी है मुंबई में। और वो पूरा मामला, कई धाराओं में वो केस दर्ज हुआ है। बिहार में जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 341, 348, 380, 406 और ऐसे ही 420 भी एक धारा है। ऐसी कई धाराओं में वहाँ पे एक केस दर्ज कराया गया है और इसमें मुख्य तौर पे रिया चक्रवर्ती पर जो पैसे का लेन देन का जो आरोप लगाया है सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने, उस पूरे मामले की जांच भी करनी है। तो इस पूरे जांच के लिए सीबीआई ने अपनी अलग अलग टीमें बना दी हैं और अपने सारे दायित्वों का वो तरीके से कैसे उसको जांच करना है, कैसे उस सच को सामने लाना है, उसके लिए उसने अपनी कवायद बहुत तेजी से आगे बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि सीबीआई को कैसे काम करना है और किन दिशाओं में काम करना है। तो पहला काम सीबीआई को जो करना है कि ये हत्या है या आत्महत्या है, इस पहलू को सुलझाना है सीबीआई को। और इसके लिए सीबीआई इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती से बात करेगी, पूछताछ करेगी, रिया चक्रवर्ती के परिवार वालों से बात करेगी, उससे पैसे के लेन देन के बारे में भी बातचीत की जाएगी जो के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में जो लोग रहते थे, जो उनके दोस्त थे और जो उनके नौकर थे, जो उनके सर्वेंट से, जो और उनके सहयोग के लिए जो लोग थे, उनके संपर्क में थे और आखिरी समय में तक जो उनके संपर्क में रहे, उन सब लोगों से पूछताछ होगी। और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पूरे मामले में सीबीआई ये सच लेकर सामने आएगी कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या हत्या की गई थी। अगर आत्महत्या की थी तो वो किन परिस्थितियों के शिकार थे, और यह भी सीबीआई जानने की कोशिश करेगी कि अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो क्या जो एक थ्योरी बताई जा रही है कि वो डिप्रेशन में थे, किन डॉक्टर से इलाज चल रहा था, उन डॉक्टरों का क्या कहना है, क्या ये मामला इतना गंभीर था कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़ गए। तो इन सारे मामलों का जो मेडिकल स्थिति थी सुशांत सिंह राजपूत की, जो चिकित्सकीय स्थिति थी, उसके बारे में भी सीबीआई
सच लेकर सामने आएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मामला मुझे लगता है कि जो सीबीआई के जांच के दायरे में है, और अच्छी बात है कि वो भी इसके जांच के दायरे में शामिल किया गया है, वह बात है कि सीबीआई इस बात का खुलासा करेगी कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत या आत्महत्या से बॉलीवुड में जो स्थिति है, जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय हालात में मौत हुई थी उस समय ये सवाल उठा था कि क्या नेपोटिज्म और या सुशांत सिंह राजपूत को किसी तरह का प्रेशर था, जो इंडस्ट्री का प्रेशर था, उस प्रेशर में कहीं उन्होंने सुसाइड तो नहीं किया है। तो बॉलीवुड का जो कनेक्शन है, जो दुबई कनेक्शन है, इन सारे कनेक्शंस का भी खुलासा करना है सीबीआई को। और ये एक अच्छी बात है कि इस पूरे मामले में उस विषय को भी शामिल किया गया है जिसको लेकर बॉलीवुड से जुड़े हुए तमाम लोगों की चिंता है। पूरे देश से लड़के, नौजवान लड़के जा रहे हैं, वहाँ वेब सीरीज बन रही हैं, वहाँ पे बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं, दूसरी भाषाओं की फिल्में भी वहाँ पे मुंबई में काम हो रहा है। तो एक बड़ी दुनिया बन गई है, एक बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। और उस इंडस्ट्री में कैसे कुछ लोग क्या अपने हिसाब से रन कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बाहर से जाने वाले लोगों को, बाहर से जाने वाले का मतलब कि मुंबई से बाहर के रहने वाले लोगों को, जो पहले से जिनके परिवार के लोग इंडस्ट्री में पहले से सक्रिय नहीं हैं, उन लोगों को किसी खास तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है, उन लोगों के लिए किसी खास तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को करनी है और ये एक बड़ा पहलू होगा जिससे संतुष्टि मिलेगी, जिससे जानकारी मिलेगी पूरे देश की जनता को, खासतौर पर नौजवान पीढ़ी को, जो स्ट्रगल करने के लिए मुंबई जाते हैं, नए ख्वाब लेकर जाते हैं, बड़े ख्वाब लेकर जाते हैं मुंबई में, और उनको अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वहाँ पे जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का नेटवर्क है, उस नेटवर्क में उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, शायद इस बात का खुलासा सीबीआई कर पाएगी सुशांत सिंह राजपूत की इस हत्या या आत्महत्या केस को सुलझाने के सिलसिले में। लेकिन सवाल यही है कि क्या सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस ट्रैक रिकॉर्ड में हम उम्मीद तो यही करेंगे कि जो 70% उसको कामयाबी मिलती रही है, सुशांत सिंह केस का नाम भी उसी 70% में शामिल हो जाए, और जो 30% नाकामयाब जो केसेस रहे हैं, जिसको हैंडल किया है सीबीआई ने और किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है या उस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, तो हम चाहेंगे कि, हमारी उम्मीद यही है और मुझे लगता है आप सबकी उम्मीद यही है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो उम्मीद कर रहे होंगे कि सीबीआई पूरा सच को लेकर सामने आएगी। और ये सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ सुशांत सिंह मामले में सुशांत सिंह को इंसाफ मिलने का सवाल नहीं है, यह सुशांत सिंह के परिवार को इंसाफ मिलने का सवाल नहीं है। बॉलीवुड में सक्रिय हजारों लोग, लाखों लोग जो नए लड़के हैं, जो एक नई उम्मीद के साथ बॉलीवुड में कठिन मेहनत कर रहे हैं और बड़े सपने देख रहे हैं, उनके सपनों को एक बड़ी ताकत मिलेगी, उनको ये बहुत हौसला मिलेगा कि अब बॉलीवुड जो है, इस वक्त का जो बॉलीवुड है, वो उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेगा। मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, उसको आप देखिएगा। मैंने उसमें बनाया था कि किस तरीके से बॉलीवुड में जब एक समय में अंडरवर्ल्ड का शिकंजा कसा हुआ था और उस अंडरवर्ल्ड का शिकंजा धीरे धीरे खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद एक इनर वर्ल्ड वहाँ पे हावी हो गया, कुछ खास कॉकस बन गया, कुछ खास लोगों की टीम बन गई जो अपने हितों को सबसे ऊपर रखती थी, और जो नए संघर्षशील लोग वहाँ पे पहुँचते थे उनके हितों का ख्याल नहीं रखा जाता था। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सीबीआई जब इस पूरे मामले में खुलासा करेगी तो ये जो खुलासे होंगे वो खुलासे नए लोगों को मदद कर पाएंगे, जो बॉलीवुड में स्ट्रगलर्स को एक बड़ी उम्मीद के साथ वहाँ जाते हैं और वहाँ काम करते हैं और बड़े सपने लेकर वहाँ एक नई दुनिया बसाने की, एक नई दुनिया के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।